नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूकेपीएससी 2021 मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे थे और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन। आपको बता दूं, यहाँ से सिलेबस में 2 नंबर निर्धारित है और 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर पहली बार आया हो, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करेंगे व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो जो सिलेबस में दिया गया है प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक और नकारात्मक 4 प्रकार के वाक्यों का जिक्र सिलेबस में किया गया है। हम लोग बात करेंगे सकारात्मक या विधिवाचक वाक्य के बारे में। सकारात्मक या विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिनमें किसी सामान्य बात के होने का सरल बोध हो। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे सरल वाक्य क्या होते हैं। जो उसने सब उपाय किए, मैं लेखन करता हूँ, कैसा सुंदर दृश्य है, भारत एक देश है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, बच्चे खेल रहे हैं, राम के पिता का नाम दशरथ था। तो यह सब क्या है? सकारात्मक सरल वाक्य हैं, विधिवाचक वाक्य हैं। इन्हें विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिनमें किसी कार्य के ना होने का बोध होता है। जहाँ कोई काम मना किया जा रहा हो वहाँ पे नकारात्मक वाक्य होते हैं। साधारणतः हम ऐसे वाक्यों में निषेध सूचक बोधक शब्द नहीं, ना, मत आदि का प्रयोग होता है। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख के आप यहाँ से समझ लीजिए। राम घर नहीं गया, तुमने कार्य नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं पूरी की, तुमने मेरी किताब नहीं दी, उसने कुछ उपाय नहीं किए। तो यह सब क्या है? नकारात्मक वाक्य। आपको बता दूं, यह एक बहुत ही सरल टॉपिक है जहां से आपको 2 के 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक बार आप बस वीडियो को सुन लीजिए और आपको 2-4 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा देखने के लिए एक बार PDF आप पढ़ लीजिए। आपको PDF मिलेगी @TechIAS, आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पर, आपको यहाँ पर PDF आपको इसकी मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य से सकारात्मक विधिवाचक वाक्य में परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण। कुछ उदाहरण देख लीजिए कैसे परिवर्तन होता है। अब देखिए, साधारण वाक्य जैसे है विधिवाचक वाक्य, जैसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं वह मुझसे श्रेष्ठ है। इसे नकारात्मक बनाना जिसमें नहीं लगा देंगे, मैं उससे श्रेष्ठ नहीं हूँ। सारे कर्मी अधिकारी के विचार से सहमत हैं, सारे कर्मी अधिकारी के विचार से असहमत नहीं हैं, सहमत नहीं हैं। असहमत नहीं होगा, सहमत नहीं होगा या असहमत होंगे, ये इसका सही आंसर होगा। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है किताबों में। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। संत सदैव सत्य बोलते हैं, संत कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारतवासियों से ज़्यादा गोरे होते हैं, उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारतवासियों से ज़्यादा काले नहीं होते हैं। तो ये सब इसमें नहीं लग जाएगा। मेरे पास 2-4 पुस्तकें ही हैं, मेरे पास 2-4 पुस्तकों से अधिक नहीं है। यह सब क्या है? नकारात्मक बन जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नकारात्मक वाक्य से सकारात्मक वाक्य में परिवर्तन। जैसे कप्तान के प्रस्ताव पर किसी खिलाड़ी को आपत्ति नहीं है, सभी खिलाड़ियों को कप्तान का प्रस्ताव स्वीकार है। तो यह नकारात्मक था, यह सकारात्मक या विधिवाचक वाक्य बन गया। जैसे इस बुजुर्ग समाज सेवी की ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं है, इस बुजुर्ग समाज सेवा की ईमानदारी पर सबको भरोसा है, या विधिवाचक या सरल वाक्य या सकारात्मक वाक्य हो गया। एक और देखते हैं, सदन में उपस्थित किसी सांसद ने उनकी आलोचना नहीं की, सदन में उपस्थित सभी सांसदों ने उनकी प्रशंसा की थी। यह सकारात्मक हो गया, यह नकारात्मक था। तो इस तरह से बहुत सारे आप यहाँ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसको आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप नकारात्मक सकारात्मक इन सभी वाक्यों को कर ले जाएंगे। एक बार बस जानते रहिए होते क्या हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य प्रायः ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध ज्ञान हो। जिसमें आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं वही है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक होता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम घर कब जाओगे, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, राधा क्यों रो रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जरूर लगाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए विस्मयवाचक वाक्य। यही 4 प्रकार के वाक्यों का सिलेबस में था, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य।
विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी गहरी अनुभूति का आभास होता है। इस प्रकार के वाक्यों में हर्ष, खुशी, आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा, पीड़ा आदि भावों का आभास होता है। इस प्रकार के वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है और अगर पहचानने के लिए आएगा तो यह चिन्ह लगा रहता है। जैसे ओह कितनी ठंडी रात है, ओह मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा, अरे तुमने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास कर ली, आह कैसा सुंदर दृश्य, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो यह सब क्या है कि ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक हैं। देखिए इनका चिन्ह लगा हुआ, चिन्ह यही होता है। विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य से सकारात्मक या विधिवाचक वाक्य में परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे विस्मयवाचक वाक्य आह क्या मनोरम दृश्य है, तो इसमें देखिए क्या है, सकारात्मक में मनोरम दृश्य को देखकर आनंद आ रहा है। हाय यह कैसे हो गया, मुझे दुखद या खेद है विधिवाचक में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। अब देखिए आदेशवाचक वाक्य। आदेशवाचक या आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा या आदेश का बोध या ज्ञान होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम घर जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है, आदेश मिल रहा है इसमें। इच्छावाचक, इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा अथवा आशीर्वाद का बोध या ज्ञान होता है तथा ऐसे वाक्यों के अंत में किसी विशेष प्रकार के विराम चिन्ह को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ऐसे वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम का ही उपयोग किया जा सकता है। जैसे तुम सदा खुश रहो, इच्छा व्यक्त हो रही, तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहो, तुम्हारे मेहनत रंग लाएगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, सदा सौभाग्यशाली रहो, दीर्घायु, ये सब क्या हैं, इच्छावाचक हैं। किसी की इच्छा है कि तुम सदा दीर्घायु हो, सदा सौभाग्यशाली रहो, मेहनत रंग लाएगी, शुभकामनाएं हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहो, ऐसी इच्छा कोई व्यक्त कर रहा। संकेतवाचक, यहाँ से भी पिछली 2016 मेंस में एक प्रश्न आया था। इस प्रकार के वाक्य जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर आश्रित हो, निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में संकेतवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिनमें संकेत का बोध या ज्ञान होता है। जैसे सोनू उधर रहता है, मदन का मकान उधर है, दिनेश की दुकान इधर है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, पानी बरसता है तो पौधे बढ़ते हैं, मानसून समय से ना आता तो अच्छी पैदावार नहीं होती है, अरे जीना है तो हंस कर जियो। ये सब क्या है कि संकेतवाचक वाक्य हैं। उसी प्रकार एक है संदेहवाचक। संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य प्राय ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें संदेह या शंका बोध का ज्ञान होता है। वस्तुतः संदेह या शंका व्यक्ति, वस्तु एवं विषय की अपूर्ण या आधी अधूरी जानकारी का दूसरा नाम है। ऐसे वाक्यों के अंत में अनिवार्य रूप से पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी प्रकार के विराम चिन्हों का उपयोग नहीं करते हैं। राम ने पढ़ाई कर ली होगी, संदेह व्यक्त किया जा रहा, मैंने इस विषय में कुछ कहा होगा, उनके संज्ञान में ये बातें आ चुकी होंगी, वह जान चुका होगा, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो देखिए उत्तराखंड की कुछ परीक्षाओं में एक प्रश्न 2015 ऐसा ही पूछा गया है, आप चाय पीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह विधानवाचक वाक्य है, तो जिसे सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा पद देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है, यह भी एक विधानवाचक वाक्य है। निम्न में कौन संकेतवाचक वाक्य है, तो यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, या एक संकेत बता रहा है कि अगर अच्छी वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। अब हम देख लेते हैं मुख्य परीक्षा, जिसके लिए हम बेसिकली इसे फोकस कर रहे हैं इस टॉपिक को, उसमें कौन कौन प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 2016 पीसीएस में आया हुआ था, पानी बरसता है तो पौधे बढ़ते हैं। या क्या हो गया, संकेत हो रहा है कि अगर पानी बरसेगा तो संकेतवाचक वाक्य। इन्हीं चारों में से आपको उपयुक्त वाक्य किस प्रकार के हैं आपको चुन के बताना था। इच्छार्थक है, संकेतवाचक है, संदेहार्थक है, विस्मयादिबोधक। तो पानी बरसता है तो पौधे बढ़ते हैं, यह क्या है, यह है संकेतवाचक। तो पहले का जो आंसर होगा वह होगा संकेतवाचक। और दूसरा, अरे जीना है तो हंस कर जियो, इसमें भी संकेतवाचक वाक्य होगा। तो पानी बरसता तो पौधे बढ़ते हैं, अरे जीना है तो हंस कर जियो, इन दोनों में क्या इसका आंसर होगा, संकेतवाचक वाक्य हैं। और यही 2 नंबर आपको दिला देगा बहुत आसानी से, संकेतवाचक वाक्य हैं दोनों। और देखिए 2000 मेंस में आया था, 2 नंबर का प्रश्न रहा होगा। 2012 में उसी तरह आया था, निम्नलिखित सकारात्मक वाक्य का नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन कीजिए।
कह रहा है कि निम्नलिखित नकारात्मक वाक्य का सकारात्मक वाक्य का नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन कीजिए। उसने सब उपाय किए, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उसने कोई उपाय नहीं किया, उसने सभी उपाय नहीं किए। इस तरह से इसका नकारात्मक बन जाएगा, जो एक नंबर में आया हुआ था। उसी प्रकार 2016-12 में ही एक नंबर का और आया था, सामान्य वाक्य का विस्मयादि बोधक वाक्य में अंतरण कीजिए, कैसा सुंदर दृश्य है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आह क्या मनोरम दृश्य है। तो इस तरह से आप आह लगा के इसे विस्मयादि बोधक वाक्य में रूपांतरण कर देंगे। और चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का जरूर याद रखेंगे। आह वाह ये सब लगाएंगे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का जरूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता। आपने इसमें देखा कई प्रकार के वाक्यों को, चाहे वह सकारात्मक रहा हो, चाहे नकारात्मक, चाहे विस्मयादि बोधक, चाहे प्रश्नवाचक, सभी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? @TechIAS। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल है। वीडियो में समाप्त हो रहा है। आपसे अनुरोध है, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।